हिंद की चादर तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिवस 17 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। आगरा के गुरुद्वारा गुरु का ताल में इस अवसर पर विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि गुरुद्वारा गुरु का ताल वह ऐतिहासिक स्थान है जहां से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की गिरफ्तारी हुई थी। हिंद की चादर तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिवस 17 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। आगरा के गुरुद्वारा गुरु का ताल में इस अवसर पर विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि गुरुद्वारा गुरु का ताल वह ऐतिहासिक स्थान है जहां से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें यहां 9 दिन तक नजरबंद भी रखा गया था। 9 दिन तक इस स्थान पर गुरुजी ने बैठकर तप किया। इसके बाद उन्हें दिल्ली से ले जाया गया, जहां चांदनी चौक में उनकी शहादत हुई। जिस स्थान पर गुरुजी की गिरफ्तारी हुई थी, उसी स्थान पर गुरुद्वारा मंजी साहिब स्थापित है और जहां गुरुजी ने 9 दिन तक बैठकर तप किया था, वहां भौरा साहिब आज भी अपने पुराने ऐतिहासिक स्वरूप में विद्यमान है। सिंह जी ने बताया कि शहीदी पर्व की शुरुआत 14 दिसंबर को मंजी साहिब के दूध के स्नान के साथ हुई थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को अखंड पाठ साहिब रखे गए। 17 दिसंबर सुबह अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होगी और शाम को 7 से 10 बजे तक समागम का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मीडिया प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि कीर्तन समागम में अनेक रागी जत्थे धर्म प्रचारक अपनी अमृतवाणी से संगम को निहाल करेंगे। सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर साहिब को हिंद की चादर के नाम से भी सुशोभित किया जाता है। जिस समय पूरे देश में मुगलों का अत्याचार चरम पर था, वह औरंगजेब तेजी से धर्मांतरण कर लोगों को इस्लाम कबूल करा रहा था। तब कश्मीर के अनेक ब्राह्मण पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में गुरु महाराज से मिलने आए और उन्होंने बताया कि इस समय सनातन धर्म खतरे में है। उनकी बात सुनने के बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उन ब्राह्मणों की हर तरह से रक्षा करने का वचन दिया। यह बात सुनकर वे सभी प्रसन्न हुए और उन्होंने औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि यदि वह गुरु तेग बहादुर साहिब को इस्लाम कबूल करा लेंगे तो सभी ब्राह्मण इस्लाम कबूल कर लेंगे। यह बात सुनकर औरंगजेब काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसको लगा कि मात्र एक व्यक्ति को इस्लाम कबूल करा देने से पूरा हिंदुस्तान इस्लाम में तब्दील हो सकता है और उसका पूरा जोर गुरुजी के धर्म परिवर्तन पर लग गया। अपने अत्याचार की हर सीमा को पार करते हुए औरंगजेब ने गुरुजी पर जुल्म किया, लेकिन वह उनका धर्म परिवर्तन नहीं करा सके। इसके बाद आखिरकार गुरुजी की शहादत भी हुई, लेकिन भारतवर्ष की संस्कृति, धर्म, सभ्यता सभी का इस्लामीकरण होने से बच गया। आज की जो कॉन्फ्रेंस की रखी गई है और धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिनके बारे में कहा जाता है, 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी वाणी में फरमान किया है, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बडो कलू में साका, धर्म हेत तीजन करी शीश दिया पर सीन उचरी, धर्म हेत साका जन किया शीश दिया पर सिर न दिया। धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिनका पावन शहीदी दिहाड़ा जो कल 17 दिसंबर को आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है और कल सुबह से लेकर के शाम तक का जो प्रोग्राम है, डॉक्टरी कैंप है, ब्लड कैंप है और शाम को दरबार साहब में कीर्तन दरबार अमृतमयी कीर्तन दरबार का जो प्रोग्राम है वो भाई स्वरूप सिंह जी श्री दरबार साहब सचखंड श्री अमृतसर साहब से आ रहे हैं, जो संगतों को कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। भाई हनुमंत सिंह जी पीटीसी चैनल अपने लेक्चर द्वारा, इतिहास द्वारा संगतों को निहाल करेंगे और भी बहुत सारे महापुरुष जो इस समागम में आ रहे हैं। हमारा सबका फर्ज बनता है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदू धर्म के लिए, खास करके हम हिंदू वीरानों में यही बेनती करूंगा कि वो उनको भी बढ़ से बढ़ चढ़ के महान शहीदी पर्व मनाना चाहिए। अगर हाँ, ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपना बलिदान दिया तिलक और जंजू के लिए। जो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों में पंडित कृपाराम दत्त की अगुवाई में पहुँचे थे आनंदपुर साहब कि महाराज हमारी बाँह पकड़ें। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर के नाम से जाने जाते हैं। कारण यह है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो एक महान बलिदान
उस महापुरुष ने दिया जिसकी वजह से उनको हिंद की चादर कहा जाता है। ये ठीक है कि वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, लेकिन अगर सच्चाई में जाना जाए तो पूरे हिंदू धर्म के वो गुरु थे, जिनकी वजह से आज ये तिलक और जंजू जो आज बचा हुआ है और हम अपने आप को हिंदू कहने का दम भरते हैं। तो अगर आज गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत ना दी होती तो शायद इसकी स्थिति कुछ और होती। तो ऐसे महान आत्मा को नमन करने के लिए, क्योंकि जब तक अपने आप शहीदों को याद नहीं करोगे, उनका इतिहास दोहराओगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं जान पाएगी कि हमारा इतिहास क्या था। हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान किए हैं। उसी महान आत्माओं को याद करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो कल 17 तारीख को जो उनकी महान जो शहादत का पर्व मनाया जा रहा है गुरुद्वारा गुरु के ताल में, सुबह यहाँ ब्लड कैंप भी लगेगा और मेडिकल कैंप भी लगेगा, और रात को विशेष रूप से 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक विशेष रूप से जो गुरुद्वारा अमृतसर साहिब से स्वरूप सिंह जी कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल करेंगे। संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि इस विशेष पर्व के लिए विशेष रूप से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई जाएगी। गुरुद्वारे में पैदा हुई सरसों की फसल को तोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ सरसों का साग तैयार किया जा रहा है। लगभग 3 कुंतल से अधिक सरसों को तोड़कर यह साग तैयार किया जाएगा। सके अलावा कड़ी चावल के साथ साथ ब्रेड पकौड़ा का लंगर भी संगत के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।